आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों पर जो टिप्पणी की थी उसको लेकर के काफ़ी रोष हुआ। कुछ कार्रवाई कुछ हद तक हुई और उसको माफ़ी भी मांगना पड़ा। लेकिन उसके समर्थन में कोई चंद्रशेखर है भीम आर्मी का, वो कहता है हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, उसका समर्थन कर रहा है और जहाँ भी जैसे है खुला घूम रहा है। क्या हमारे यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है? देखिए, आईएएस संतोष वर्मा का जो बयान आया था उस पर मैंने विरोध भी दर्ज कराया उसके बयान को लेकर के, और जनता के बीच अच्छा समर्थन भी मिला हमको। और इतना ही नहीं, संतोष वर्मा ने माफ़ी भी मांगी और अपने बयान को उन्होंने कुछ तोड़ मरोड़ के बताया, जैसा लोग अपनी गलती छुपाते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अब बात आती है रावण की, चंद्रशेखर रावण की। तो ये कोई भीम आर्मी का सदस्य है जो कह रहा था कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। उनको हम बता दें, अगर हर घर से संतोष वर्मा निकलेंगे, अगर इस तरह से गंदी मानसिकता वाले लोग निकलेंगे, तो हमारे यहाँ घर घर में राम भी हैं, हर घर से राम निकलेंगे। और वो संतोष वर्मा और चंद्रशेखर रावण की इस तरह के बयान जी पूरी संपूर्ण नारी जाति के लिए अपमानजनक है जी। तो क्या महिला आयोग को दखल नहीं करना चाहिए इसमें? महिला आयोग को सबसे पहले दखल करना चाहिए। महिला आयोग को आगे आकर के सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए और उसको तो जेल होना चाहिए। तो किसी भी समाज पर अभद्र टिप्पणी करके, विशेषकर वो उस समाज की बहन बेटियों को, ये कह रहे हैं कि हमें जब तक ब्राह्मण समाज की बहन बेटियां हमको हमारे साथ उनका संबंध ना हो या हमारे बच्चों से उनकी शादी ना हो तब तक हम आरक्षण का लाभ लेते रहेंगे, ऐसा एक बयान रहा है। तो अब ये बताइए, क्या किसी समाज की बेटी को मांगा जा सकता है? संभव नहीं है। मांगा जा सकता संभव नहीं है। यहाँ बेटियों को मांगने की बात, ये कबीलाई मानसिकता का परिचय लोग दे रहे हैं। संभव नहीं है। सभ्य समाज में ऐसी कबीलाई मानसिकता को आप कैसे सही मानते हैं? वो तो ये काम बाहरी आक्रांता जो आए थे वो करते थे। तो क्या ये माना जाए ये उन आक्रांताओं के ही वंशज हैं? इनके ओछी मानसिकता से तो यही प्रतीत होता है, और कुछ कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उन्हीं के वंशज हैं, इनके बाप वही लोग हैं। किसी भी समाज की बेटी को आप दान में जो विवाह होता है, विवाह ऐसे नहीं होता है। विवाह में तमाम सारी चीज़ें देखा जाता है। आप मांग थोड़ा सकते हैं। पिता अपने आप से उसको जब संतुष्टि होती है कि अमुक परिवार हमारी बेटी के लिए ठीक है, तब शादी करता है। और मैंने ये भी पूछा था कि तुम आईएएस हो, तुम्हारे जैसे तमाम आईएएस तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी विचारधारा के लोग होंगे, तो क्या आप अपनी बेटियों की शादी गरीब मजदूरों से जो सवर्ण जाति के हैं उनसे करेंगे? समाज से कोई बयान नहीं आया। संभव है कि कोई नहीं करेगा। तो शादी विवाह तो पिता तय करता है ना, ये मांग के थोड़ा लिया जाता है। असल में वास्तविक मुद्दों पर राजनीति करना, वास्तविक मुद्दों पर सामाजिक कार्य करना, ये बहुत कठिन होता है। लेकिन वहीं अगर गुटबाजी करना हो, विभाजनकारी और अलगाववादी मानसिकता से काम करना हो तो काफ़ी सही होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि समाज में ऐसे तमाम संगठन और राजनीतिक दल हैं जो समाज को तोड़ मरोड़ करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, सरकार जिम्मेदार है या जनता जिम्मेदार है? नहीं, टोटल तो एक तरीके से सरकार ही जिम्मेदार है। जनता क्या कर सकती है? जनता तो कर नहीं सकती। सिस्टम, हम दो लोगों को जिम्मेदार मानते हैं। एक तो महिलाओं की बात थी, नारियों की बात थी, लड़कियों की बात थी, तो हमारा महिला आयोग बनाया गया था। कब काम आएगा महिला आयोग? किस दिन के लिए है? ये विशेष जो कानून बनाया जा रहा है किस दिन के लिए है? वहीं पे SC/ST में होता क्या है कि अमुक आदमी अगर आरोप भी लगा दे तो बिना पूछे अंदर कर दिया जाता है। महिला आयोग बना है, उसके अध्यक्ष होंगी, महिला ही अध्यक्ष हैं, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा, सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए और चंद्रशेखर को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए, ऐसे बयान देने के लिए, ऐसे समाज को तोड़ने के लिए। जब वो व्यक्ति ने माफ़ी मांग लिया, इनकी बातों को समर्थन करने कहीं आया? चंद्रशेखर की बातों का समर्थन करने आईएएस संतोष नहीं आया ना। नहीं, किसी भी समाज की बेटी पर ऐसी टिप्पणी करके
और ये कहना कि हम फला समाज की बेटी से हमारा विवाह हो जाएगा तो हम सामाजिक श्रेष्ठता को हासिल कर लेंगे, तो क्या ये संभव है किसी समाज की बेटी से शादी करके कि ये किसी भी- समतल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे? ये हो ही नहीं सकता है। दूसरी चीज़ कि समाज की बेटी की बात छोड़िए, मैं तो भारत की सभी बेटियों की बात करता हूँ। सारी बेटियाँ बेटी हैं, हमारे यहाँ उनको देवियाँ कहा जाता है, देवी होती हैं वो। और उनके मांगने से या उनके यहाँ विवाह कर देने से वो समतल हो जाएंगे, जो मानसिकता इस तरह की है। जब आईएएस बन के वो कुछ नहीं कर पाए तो ब्राह्मण समाज की, क्षत्रिय समाज की बेटियों को ले जाकर के अपने घर रखेंगे, बहू बना के रखेंगे, तो कैसे हो जाएंगे? एक आईएएस अगर नहीं सुधर पा रहा है, उसकी बौद्धिक क्षमता नहीं बढ़ रही है, वो देश के बारे में नहीं सोच रहा है, वो नहीं सोच पा रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं पागल हूँ। ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या अपील करते हैं सरकार से? मैं तो यही अपील करता हूँ सरकार से कि ऐसे लोगों के खिलाफ, इन दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, भविष्य में जो भी बात समाज को तोड़ने की बात करें, उन सब के खिलाफ FIR होना चाहिए और गैर जमानती वारंट होना चाहिए। इनको बंद कर दे तब तक जब तक इनकी अकल ठिकाने ना आ जाए।